हरिद्वार में रजत जयंती उत्सव का शुभारंभ सांसद नरेश बंसल ने किया उद्घाटन। लोगों को दी कई योजनाओं की जानकारी। देहरादून में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की सहभागिता। पूजा अर्चना करके सुख समृद्धि की कामना। टिहरी में गोपाष्टमी के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित। डीएम नीतिका खंडेलवाल ने किया प्रतिभाग। गौ माता को नमन करते हुए खिलाया चारा। एसएसपी सर्वेश पवार ने संभाला पौड़ी का चार्ज। अधिकारियों ने एसएसपी का किया स्वागत। अधिकारियों के साथ कई बिंदुओं पर की चर्चा। और रुड़की में लेखपाल अंजू कुमार पर लगे गंभीर आरोप। खनन माफियाओं से मिलीभगत के आरोप। गांव में बड़े पैमाने पर चल रहा अवैध। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार, स्टार प्रचारक। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बिहार में चुनावी तूफानी दौरा है। कल्याणपुर में जनसभा संबोधित करने के बाद सीएम धामी पहुंचे हरसिद्धि में विधानसभा क्षेत्र, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण नंदन पासवान के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र का, जहां स्टार प्रचारक एवं सीएम धामी विशाल जनसभा को कर रहे हैं संबोधित। आपने वोटिंग भी करी, लेकिन कुछ वोटों से हम जीत से वंचित रहे। भाइयों बहनों, इस बार उस पिछली बार की जो कमी है, उस कमी को आप सबने पूरा कर देंगे ना? सारे लोग कमी को पूरा बताइए, कर देंगे ना? अरे जोर से बोलिए, कर देंगे ना? इसीलिए मैं आप सबसे यह आह्वान करने के लिए आया हूं कि इस बार कोई कमी नहीं छोड़नी है और श्री सजेंद्र प्रसाद जी को भारी मतों से विजय बनाकर कल्याणपुर विधानसभा के साथ साथ पूरे बिहार के विकास में डबल इंजन को लगाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनानी है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि आज पूरे देश के अंदर जहां भी चुनाव हो रहा है, मैं भी एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जहां विधानसभा के चुनाव होते, हर चुनाव में मुझे जाने का अवसर मिलता है, लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। मैंने देखा है, चाहे कोई राज्य हो, चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो और गुजरात तो लगातार, और दिल्ली, लंबे समय से दिल्ली में भी ऐसी सरकारें थी, लेकिन सारे देश के लोगों ने डबल इंजन लगाया है, डबल इंजन की सरकार बनाई है मोदी जी के नेतृत्व में। क्योंकि डबल इंजन की सरकारें जो काम करती हैं, जिस तेज गति से विकास होता है, डबल इंजन ये होता है कि राज्य की जो जरूरत है, यहां की जो आवश्यकताएं हैं, यहां की जो जरूरत है, उनको केंद्र की सरकार भली भांति समझती है और केंद्र से उसके लिए स्वीकृति देती है। इसलिए दोनों सरकारें मिलकर, जब दोनों सरकारें एक होती हैं, तो विकास तेज गति से आगे बढ़ता है। आज मोदी जी के नेतृत्व में आधुनिक भारत के निर्माण की दिशा में और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए लगातार काम किया जा रहा है। लगातार उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए काम हो रहा है। वहीं दूसरी ओर गप्पू भैया और पप्पू भैया का ये जो महागठबंधन है, जो बिहार की जनता को, जैसा अभी सुमन माझी जी कह रहे थे, केवल झूठे सपने दिखाकर, भ्रम फैलाकर जनता की गाड़ी कमाई से अपनी परिवार की तिजोरियां भरने का काम करते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जन धन योजना से लेकर उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन योजना जैसे अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश की करोड़ों करोड़ जनता को लाभ मिल रहा है। जहां एक और आज बिहार के 8.5 करोड़ से अधिक लोग मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। 50 लाख से अधिक गरीब परिवारों को घर देने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। इतना ही नहीं, आज बिहार के प्रत्येक घर में हर घर बिजली, हर घर नल से जल और हर घर शौचालय जैसी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में अगर मैं पूरे देश की बात करूं तो 30 करोड़ से अधिक लोग आज गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं और देश की गरीबी दर में 5 गुना से भी अधिक की कमी आई है।
मैं याद दिलाना चाहता हूं अपनी माताओं को, बहनों को, यहां के बड़े बुजुर्गों को, अपने युवा नौजवान साथियों को कि एक समय था जब लालू जी और राबड़ी जी का जंगल राज था, तो तब केवल एक काम होता था, गरीबों का शोषण होता था, खुला खेल चलता था गरीबों के शोषण का। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं होती थी भाइयों बहनों। हर सरकारी योजना में भ्रष्टाचार होता था, घोटाला होता था, गड़बड़ियां होती थी। और इन लोगों ने गरीबी हटाने के बड़े बड़े नारे लगाए, बड़ी बड़ी बातें करी कि गरीबी हटाएंगे, लेकिन असल में उन्होंने तो पूरे बिहार की गरीबी, पिछड़ेपन और बदहाली के दलदल में धकेलने का काम किया है। आदरणीय मोदी जी और नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की डबल इंजन की सरकार बिहार को जंगल राज से मुक्त कराया है, परिवारवाद की राजनीति का अंत किया। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित रजत जयंती उत्सव का शुभारंभ हरिद्वार में धूमधाम के साथ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने दीप प्रज्वलित कर किया। 3 दिवसीय इस आयोजन में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की झलक प्रदर्शित की जा रही है। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। साथ ही राज्य की संस्कृति, परंपरा और लोक कला को भी विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि उत्तराखंड ने 25 वर्षों की अपनी विकास यात्रा में उल्लेखनीय प्रगति की है। ये राज्य आज देश के अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बन चुका है। वहीं सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि रजत जयंती आयोजन का उद्देश्य राज्य की विकास यात्रा को जनता के सामने प्रस्तुत करना है। हरिद्वार में शुरू हुआ ये उत्सव अगले 2 दिनों तक जारी रहेगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रदर्शनी और जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से उत्तराखंड की 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को दिखाया जाएगा। पूरे उत्तराखंड के भविष्य के साथ हरिद्वार का भविष्य भी जुड़ा है और हरिद्वार के भविष्य के साथ उत्तराखंड जुड़ा है। तीर्थ नगरी है, पूरे देश ही नहीं विदेशों से तीर्थयात्री पूरे उत्तराखंड में आते हैं, जो तीर्थाटन के लिए आते हैं। मां गंगा यमुना का उद्गम स्थल है, बाबा केदार, बद्रीनाथ भगवान यहाँ विराजते हैं, 4 धाम यहाँ पर है, हेमकुंड साहिब यहाँ पर है। इसके लिए सब लोग आते हैं और उसकी ओर सरकार पूरी ताकत के साथ तीर्थाटन कैसे बढ़े, क्योंकि हम मानते हैं कि टूरिज्म हमारी लाइफलाइन है, पर टूरिज्म और तीर्थाटन मैं इन दोनों को अलग अलग ढंग से देखता हूं। तीर्थाटन की पवित्रता और टूरिज्म का वैभव, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, वो कायम रखना जरूरी है। उसकी तरफ हमारा प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूरे विश्व में आज उत्तराखंड की ओर योग नगरी के रूप में भी उत्तराखंड को देखा जाता है। चल रहा है और आने वाले जो हमारे 9 नवंबर को 25 वर्ष राज्य का पूर्ण हो जाएगा। तो जो रजत जयंती का वर्ष है, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भव्य रूप में मनाए जाने का निर्णय ले गया। उसी क्रम में चूंकि 25 वर्ष की हमारा इतिहास क्या रहा है, राज्य गठन का इतिहास क्या रहा है, उसकी गाथा क्या रही है, शहीदों के बारे में जानने के लिए, राज्य आंदोलनकारियों के बारे में जानने के लिए, आम जन को इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए हर जिले में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें जो निबंध प्रतियोगिता है, ड्राइंग कंपटीशन है, जो सरकार की योजनाएं हैं उससे संबंधित स्टॉल लगाना, जो युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए जो नीतियां बनाई गई, कैसे आम जन उसका नीतियों का फायदा उठा सकते हैं, उससे संबंधित जानकारी सब आप देखेंगे डिस्प्ले के माध्यम से उपलब्ध करेंगे। बिल्कुल पूरी संग्रह सुविधा यहाँ हरिद्वार में माननीय सांसद जी के द्वारा की गई है और ये जो एक कड़ी की शुरुआत है, ये पूरे प्रदेश में हर जिले में हर महीने हम लोग आयोजित करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के जोहड़ी गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में सहभागिता, कथा पंडाल में विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और जनकल्याण की कामना की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा मानव जीवन को सत्य, भक्ति और धर्म के मार्ग पर अग्रसर करती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन समाज में आध्यात्मिक जागरण के साथ साथ आपसी सद्भाव और सामाजिक समरसता का भी संदेश देते हैं। कहा कि धर्मेण हीना पशु भी समाना, अर्थात धर्म के बिना मनुष्य पशु के समान है, इसलिए हमें धर्म के कार्य करने चाहिए। कि जब निश्चित होती है तभी होती है, लेकिन आपने लगातार व्यास जी के मुख से आशीर्वाद लिया, भागवत कथा का श्रवण किया
कहा जाता है कि धर्मेण हीना पशु भी समाना। जो धर्महीन मनुष्य होता है वो पशु के समान होता है। और आज हमारे कोई कर रहा है तो आचार्य पीठ पर विराजमान एक समय आएगा कि हमारा जो देश का भविष्य हमारे नौजवान, वो तो देख रहा हूं कि पहले भी मैं यहाँ पर भागवत में आया था, लगातार यहाँ कुछ न कुछ होता ही जाता है। और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हमें जिन जिन क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं आगे बढ़ने की शक्ति दे। ऐसी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गजियावाला में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखंड सहसपुर के तहत 28 आंगनबाड़ी केंद्रों का खेल और पठन पाठन सामग्री का वितरण किया। उन्होंने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराए जाने की घोषणा भी की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नोबेल पुरस्कार विजेता नेल्सन मंडेला की बात को रखते हुए कहा कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। कहा कि मसूरी विधानसभा के 100 आंगनबाड़ी केंद्रों और 11 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ रहे बच्चों को खेल और पठन पाठ्य सामग्री देने की शुरुआत की। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 28 आंगनबाड़ी केंद्रों में पठन पाठन और खेल सामग्री उपलब्ध कराई गई। उन्होंने कहा कि 100% आंगनबाड़ियों को पठन पाठन और खेल सामग्री उपलब्ध कराई जा चुकी है। किसी भी देश की शक्ति का आकलन धन दौलत या एटमी शक्ति से नहीं होता, बल्कि इस बात से होता है कि समाज के, देश के कितने लोग शिक्षित हैं। और आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करने की आवश्यकता है। नोबेल पुरस्कार विजेता नेल्सन मंडेला ने भी कहा था कि हमारे पास सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है। और जब से मैं विधायक बना हूं, मैं अपनी विधायक निधि का अधिकांश पैसा स्कूलों में देता हूं, आंगनबाड़ी में देता हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 128 आंगनबाड़ी हैं। 100 को जो सामग्री मैंने आज वितरित की है दे चुका हूं, अगर 28 शेष रह गई थी और अपने वायदे के अनुसार 28 आंगनबाड़ी केंद्रों को हमने ये सामग्री दी है। और कुछ मांग इन्होंने की है फर्नीचर की, स्टाफ फर्नीचर की, अलमारी की, उसकी घोषणा मैंने की है। शीघ्र ये सामान इनको दिया जाएगा। और मैंने उनसे अनुरोध किया है कि शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा और अनुशासन का पाठ बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि आगे जाकर हमारे बच्चे एक अच्छे वैज्ञानिक बन सकें, अच्छे डॉक्टर बन सकें, अच्छे इंजीनियर बन सकें। इसके लिए नैतिक शिक्षा को डीएम नीतिका खंडेलवाल ने नई टिहरी स्थित गोपाल गो लोकधाम संवर्धन समिति द्वारा आयोजित गोपाष्टमी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। डीएम ने गोलोक धाम में गो को नमन करते हुए चारा और दाना खिलाया। डीएम ने कहा कि गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर गौ को नमन करने का मौका मिला है, इसके लिए उन्होंने समिति के सदस्यों का आभार जताया। कहा कि अपनी सभ्यता एवं संस्कृति से अपनी भावी पीढ़ी को अवगत कराया जाना भी आवश्यक है। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि संस्था गौ और गौवंशों को संरक्षित कर उनकी देखभाल कर रही है। वर्तमान में धाम में लगभग 38 गौ और गौवंशों की सेवा व्यापक जनहित में निस्वार्थ भाव से की जा रही है। पुनर्वास विभाग ने संस्था की मांग पर नई टिहरी के सेक्टर 3 के अंतर्गत नवनिर्मित सेंट्रल स्कूल पास 700 वर्ग मीटर भूमि है, जंगल और गधेरे से लगी हुई भूमि है, जिसमें गौ और गौवंशों के लिए पीने का पानी और घास आसानी से उपलब्ध है। यह भूमि निर्धारित की गई थी, जिस पर तत्कालीन अधिकारियों के आश्वासन पर कार्य को शुरू कर दिया गया। संस्था के पदाधिकारियों ने भूमि आवंटन के लिए पूर्व में दिए गए अनुरोध पत्र पर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया, जिस पर डीएम के नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। आईपीएस सर्वेश पवार ने जनपद पौड़ी के एसएसपी का चार्ज संभाल लिया है। मौके पर अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों ने एसएसपी सर्वेश पवार का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। एसएसपी को गाद सलामी दी। एसएसपी ने चार्ज संभालने के बाद पुलिस अधिकारियों के साथ संक्षिप्त वार्ता की, जिसमें एसएसपी ने कानून व्यवस्था और यातायात प्रबंधन के साथ जनसेवा के संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की। एसएसपी ने बताया कि जिले में शांति व्यवस्था कायम रहे, सबसे पहले इस पर उनका फोकस रहेगा। क्राइम का ग्राफ कम हो, इस पर भी उनकी पैनी नजर बनी रहेगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से चलाए जा रहे सभी ऑपरेशन निरंतर
चले, इसके प्रयास होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि के सपने को साकार करने के लिए नशा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजना भी एसएसपी की प्राथमिकता में शामिल रहेगा। जिले में कोटद्वार शहर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगा हुआ शहर है, इसलिए कोटद्वार के नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, जिससे कोई भी संदिग्ध जिले में प्रवेश न कर सके। बता दें कि नवनियुक्त सर्वेश पवार वर्ष 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का बिहार में तूफानी चुनावी दौरा, एक खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी बिहार दौरे पर है और सीएम पुष्कर सिंह धामी का बिहार में तूफानी चुनावी दौरा। चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षियों पर जमकर साधा निशाना। महिलाएं, माताएं और बहनें रखती हैं कठिन निर्जला व्रत। विपक्ष महिलाओं, माता और बहनों के व्रत को बताता है ढोंग। ये विपक्षियों की तुच्छ मानसिकता का परिणाम। विपक्ष भूल गए अपने संस्कार, विपक्षियों को नहीं सिखाए गए कोई संस्कार। माताओं और बहनों का अपमान मतलब पूरे बिहार का अपमान। महिलाएं, हमारी माताएं बहनें कठिन निर्जला व्रत रखती हैं, उसको ढोंग बताते हैं। ये इनकी जो तुच्छ मानसिकता है उसका प्रमाण है और ये अपने संस्कार भूल गए हैं। इनको अब कभी इनकी दादी ने, कभी माता जी ने, कभी बहन जी ने कोई संस्कार नहीं सिखाया। हमारे यहाँ तो पहले से ही होता है कि राजा महाराजा भी अपने से छोटे वालों को हमेशा आप कहकर संबोधित करते हैं, जी लगाते हैं। ये हमारे भारत की संस्कृति है, बिहार की संस्कृति है, जहाँ से पूरे देश को जो है, दुनिया को एक संदेश जाता है। और आज बिहार का चुनाव हो रहा है, ऐसे समय में यहाँ की माताओं बहनों का अपमान में अजेंद्र हत्याकांड के बाद ढालवाला में शराब के ठेके का विरोध कर रहे लोगों को पुलिस ने जबरदस्ती मौके से हटा दिया। विरोध हुआ तो पुलिस को हल्का बल दिखाना पड़ा। फिलहाल शराब का ठेका खुल चुका है, लेकिन विरोध में लोग अभी भी कुंभ मेला पार्किंग में डटे हुए हैं, जो लगातार शराब का ठेका बंद करने की मांग कर रहे हैं। मौके पर किसी भी हिंसा से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आबकारी विभाग की टीम और वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं, जो लगातार आंदोलनकारियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आंदोलनकारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शराब के ठेके को बंद करने का निर्णय शासन स्तर पर हो रहा है। पुलिस का कहना है कि मामला आबकारी विभाग और आंदोलनकारियों के बीच जुड़ा हुआ है। पुलिस बल की तैनाती शांति भंग होने की संभावना को देखते हुए की गई है। बता दें कि शराब के ठेके के विरोध में आमरण अनशन पर बैठे राजन बिष्ट और संदीप भंडारी को स्थिति खराब होने की वजह से पुलिस ने उठाकर एम्स ऋषिकेश में भर्ती करा दिया है, जबकि उनका तीसरा साथी विकास चंद्र रियाल अभी भी अनशन पर बैठा हुआ है। यहाँ पे एजिटेशन वगैरह चल रहा था, वो सारे की रिपोर्ट बना के हमने अपने हेडक्वार्टर को भेज दी गई थी और हेडक्वार्टर ने उसमें, क्योंकि सरकार का इसमें साल का जो है 21 करोड़ का रेवेन्यू निहित है, तो उन्होंने बोला था कि भाई दुकान जो लीगल तरीके से चल रही है और अनावश्यक इस तरह से कुछ लोग इकट्ठे होकर न्यूसेंस क्रिएट करेंगे, उससे राजस्व की हानि होगी, क्योंकि हमारा जो लाइसेंस है उस लाइसेंस की रक्षा के लिए इसका खुलना बहुत जरूरी है। अन्यथा क्षेत्र के अंदर अवैध शराब, अवैध नशा पनपने की संभावना पूरी है। तो इसलिए, क्योंकि जो लोग उपभोग करने वाले लोग हैं उनको तो उपभोग के लिए शराब चाहिए, अगर उनको शराब नहीं मिलेगी तो निश्चित तौर पर कोई अवैध नशा वो करेंगे, जिससे जनहानि संभावित है। और इसलिए इस दुकान को जनहित में खोलने का निर्णय लिया गया, जिसकी कोई परवाह नहीं है, जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ इस शराब व्यवसायी अरविंद रावत की शराब को बिकवाना रह गया है, इसके अलावा इनका कोई दूसरा काम नहीं रह गया है। और ठेका भी कहां पे खोला है, जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े सन्यासियों की तपस्वी रही है, शिवानंद जी महाराज तरीके के, कैलाशानंद जी महाराज की जैसे और अन्य तमाम साधु संतों की ये जो है तपस्वी रही है। इस पालनसार की निकट बाबा बुल्ले शाह की मजार पर 37वां सालाना उर्स धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सुबह से ही मजार पर भक्तों का तांता लगा रहा। साथ ही कव्वाली के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता उपेंद्र थापली ने
कहा कि यहां पर सभी समुदाय के लोग आते हैं और दुआएं मांगते हैं। उन्होंने कहा कि वे भी अक्सर यहां पर आते हैं। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि यहां पर सभी धर्म के लोग आते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि भारत में सभी धर्म का सम्मान किया जाता है। वहीं बीजेपी मसूरी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि मसूरी ही नहीं बल्कि दूर दूर से लोग यहां पर आकर मन्नतें मांगते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। बाबा बुल्ले शाह के मजार पे मैं कभी कभी आता रहता हूँ, जब मतलब हर वर्ष तो नहीं आता लेकिन कभी आता रहता हूँ। मैं यही कहूंगा कि जो बाबा बुल्ले शाह है एक सद्भावना के प्रतीक है। यहाँ पे मसूरी शहर के प्रत्येक नागरिक यहाँ पे आते हैं, हर समुदाय का व्यक्ति आता है, हर प्रांत से यहाँ व्यक्ति आता है और वो जो है प्यार मोहब्बत की जो है दुआ मांगता है। तो हमने भी ऐसे ही, हमारा भी ऐसे ही प्रयास है कि लोगों के अंदर सद्भावना हो, प्यार हो, मोहब्बत हो। तो उससे मैं उन लोगों से भी अपील करता हूँ जो लोग जो देश का जो माहौल खराब करते हैं वो भी यहाँ आके अपनी बुद्धि का जो है ना एक विकसित करें उसे, और ताकि सद्भावना की ओर का दिमाग जाए और जो ये दंगा फसाद देश में शांति। देखिए, हर वर्ष यहाँ पर उसका मेला होता है और यहाँ पर हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। वो किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, वो हिंदू भी है, मुसलमान भी हैं, सिख भी है, हर तरह का आदमी यहाँ पे आता है। तो ये एक संदेश है हमारे पूरे समाज के लिए, देश के लिए, कि सभी धर्म एक है और सबका सम्मान होना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए। मैं तो बचपन से यहाँ पे आ रहा हूँ और लगातार उसके मौके पर और अन्य मौकों पर भी आता हूँ। और जहाँ तक यहाँ की मान्यता का सवाल है, मान्यता बहुत प्रखर है बाबा बुल्ले शाह की। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और जो भी यहाँ पे आके मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नतें यहाँ आकर पूरी होती हैं। रुड़की तहसील क्षेत्र के नौबतपुर मूलेवाला ग्राम निवासी सचिन कुमार ने क्षेत्रीय लेखपाल अंजू कुमार पर खनन माफियाओं से मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीण सचिन कुमार का आरोप है कि गांव में बड़े पैमाने पर अवैध खनन चल रहा है। उन्होंने कहा कि गांव में रहने वाले कुछ दबंग लोग स्थानीय लेखपाल की सांठगांठ से क्षेत्र में लगातार अवैध खनन कर रहे हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने उच्च अधिकारियों से भी की है। वहीं इस पूरे मामले में नायब तहसीलदार यूसुफ अली का कहना है कि उनके लेखपाल पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता सचिन कुमार खुद खनन के कार्य में संलिप्त पाए गए हैं। लेखपाल अंजू कुमार ने सचिन कुमार के पिताजी के खिलाफ खनन की रिपोर्ट भेजी थी। उन्होंने बिना अनुमति के खेत से मिट्टी उठवाकर बेच दी थी, जिसकी रिपोर्ट लेखपाल ने उच्च अधिकारियों को दी, जिसको लेकर सचिन कुमार तभी से लगातार झूठे आरोप लगातार चला आ रहा है, जो बिल्कुल निराधार है, जिसकी जांच भी हो चुकी है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि क्षेत्र में अवैध खनन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरोप लगाया है हमारे पटवार जी अंजू कुमार जी, इनके द्वारा पूर्व में एक जो थी रिपोर्ट दी गई थी इनके पिताजी के विरुद्ध जो है कि भी ऐसे ऐसे इनके द्वारा मिट्टी उठाई गई है, उसी से खिन्न होकर जो है ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और जो इनके द्वारा बताया गया कि वहां से खनन कराया गया इनके द्वारा, वो निराधार गलत है। उसकी जांच भी की गई हैगी, क्योंकि सड़क के किनारे कुछ मिट्टी होती है, जो सड़क हाईवे बनना है उसकी कुछ मिट्टी आई थी और ऐसा उठाने का कोई अभी वो नहीं है कोई पला। सर मैं खनन के मामले में आया था सर, मेरी अब तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई। यहाँ पे एसडीएम साहब को साक्ष्य पेश करने के लिए आया था और सर मैं अपने एनजीओ जो हमारे यहाँ के पटवारी साहब हैं अंजू कुमार सर, वो बार बार मेरे को जान से मारने की धमकी दिला रहे हैं और सर मुझे अपनी जान का भी खटका है और सर ऑडियो भी है मेरे पास में इस चीज की। हमारे पटवारी साहब ही खनन करा रहे हैं सर, खनन माफियाओं के साथ मिलके, तो इसके मेरे पास में सबूत भी है और मैं एसडीएम साहब के यहाँ पेश करने के लिए आया हूँ। अभी मैंने 10 बार कंप्लेंट डाल चुका हूँ इनकी, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। समतल कराया था, उसके पश्चात मेरे पे प्रधान जी का सब वो भी आया है लिखा है और मेरे पास में मतलब गांव वालों के भी दिए हुए हैं एविडेंस, यहाँ से कोई मिट्टी नहीं उठी। आईपीएस कमलेश उपाध्याय ने उत्तरकाशी के एसपी का चार्ज संभाल लिया है। चार्ज संभालने के बाद एसपी कमलेश उपाध्याय ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एसपी ने अधिकारियों को साफ कहा कि ड्यूटी में वे किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे जिले में नशे के कारोबार पर रोक लगाना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। इसके अलावा शीतकालीन यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराना भी उनकी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। डिजिटल युग में साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है, इस पर किस प्रकार नियंत्रण करना है, इसके लिए साइबर अपराध से संबंधित जागरूकता अभियान पूरे जिले में चलाने की बात भी एसपी ने कही है।
आज ही यहाँ पे एसपी उत्तरकाशी का चार्ज लिया है और आज ही मेरे द्वारा सभी यहाँ पे थानाध्यक्षों की एक मीटिंग ली गई थी, जिसमें मैंने उन्हें बताया है कि ट्रेडिशनल पुलिसिंग जिसमें हम लोग प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर तो हमारा मेन फोकस रहता ही है, पर साथ ही साथ क्योंकि अब इतना चेंजेस आ रहे हैं जिसमें हम साइबर क्राइम को देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, डिजिटल अरेस्ट और साथ में जो ड्रग एब्यूज़ है उसके बारे में और ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में, ये सब चीज़ें हमारी प्रायोरिटी पे रहेंगी। साथ ही विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग पे रहेगा कि जो भी विक्टिम है, जो भी आए हमारे पास पुलिस वालों के पास, तो हम उनकी प्रॉब्लम्स को ढंग से सुन सके, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सके। और बेसिकली मैं कार्य करना चाहूँगी महिलाओं, बच्चों और सीनियर सिटीजन्स पे हमारा विशेष फोकस होगा और साथ में जो भी समाज का जो भी वर्ग जो भी अपेक्षा रखता है पुलिस से, तो एक बहुत ही पॉजिटिव पुलिसिंग की मैं। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।